अरे भाइयों, ये मेरे साथ है कावासाकी Z900 2025। क्या आप इसको अपना बनाना मांगेंगे केवल 4,348 रुपये की किस्त देके? सुन के थोड़ा सा अजीब सा लगा ना कि भाई इतनी कम जो है EMI में आप इसको कैसे बना सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए है, बना रहे हैं आप सबके लिए। इस बाइक को आप लोन EMI पे कैसे ले सकते हैं और अपना बना सकते हैं 2025 जो पूरी की पूरी चेंज होके आई है। तो बने रहना वीडियो के अंदर, पूरा का पूरा प्रोसेस समझाएंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, कितनी आपको डाउन पेमेंट लगेगी और क्या बुकिंग है, कैसे है, फुल प्रोसीजर बताएंगे। EMI भी बताएंगे आप कितनी EMI बनती है और आपका कितना खर्चा होता है। तो उसके फॉरवर्ड मत करना, ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले तो कावासाकी Z900 2025 की आप कीमत जान लें। तो बाइक को आप कैसे खरीद सकते हैं? Z900 को आप दो तरीके से खरीद सकते हैं, या तो कंप्लीट कैश डाउन पेमेंट देके, या आप लोन EMI पे ले लीजिए। बाइक की जो एक्स शोरूम प्राइस है वो है 9,52,000 रुपये। 9,52,000 इज़ दी एक्स शोरूम प्राइस ऑफ द बाइक, और ऑन रोड दिल्ली अप्रॉक्सीमेटली 11 लाख रुपए की पड़ती है। ठीक है। और बाइक जो है इस समय अवेलेबल है औरम कावासाकी छतरपुर में, जहाँ पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। औरम कावासाकी के 3 शोरूम हैं, NCR में, एक छतरपुर में, एक नारायणा में और तीसरा गुरुग्राम में। आप कांटेक्ट कर सकते हैं बाइक के लिए, नंबर डिस्क्रिप्शन में जैसे मैंने बोला है आप ले सकते हैं। बाइक जैसे मैंने बोला है कि इस समय अवेलेबल है, आप आके ले सकते हैं। एंड जस्ट इन केस अगर बाइक अवेलेबल नहीं है तो बाइक बुकिंग के ऊपर है। तो बुकिंग का अमाउंट जो है वो 50,000 रुपये है, और जो बाइक की अवेलेबिलिटी हो जाएगी वो अप्रॉक्सीमेटली 15 दिन तो लगते ही हैं, क्योंकि 7 दिन तो पुणे से फैक्ट्री से बाइक आने को लग जाते हैं और 7 दिन तकरीबन प्रोसेस लगता है। बट ये पहला लॉट आया है, तो इसके बाद जो नेक्स्ट लॉट है उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, वो शोरूम वाले आपको बता देंगे। और बाइक के ऊपर आपको 3 साल की स्टैंडर्ड वारंटी मिलती है कंपनी की तरफ से, और 36,000 किलोमीटर्स विच एवर अकर्स अर्लियर। और क्या क्या चीज़ें वारंटी में कवर होती है आपको शोरूम वाले बता देंगे। एंड इस समय बाइक के ऊपर कोई डिस्काउंट ऑफर स्कीम नहीं निकाली कंपनी ने, क्योंकि ये ब्रांड न्यू बाइक है। आप जरूर पूछोगे कि जेडी भाई जो मेंटेनेंस का क्या खर्चा आता है, तो प्यारे भाइयों जो मेंटेनेंस का खर्चा जो है अप्रॉक्सीमेटली 10-11 हज़ार लेके चलिए, क्योंकि पहली सर्विस जो है 1000 किलोमीटर्स और 1 मंथ, और उसके बाद 6 मंथ्स का टाइम ड्यूरेशन चलता है। तो इतना तो खर्चा जो है आज की डेट में हो रहा है, क्योंकि मेरे पास भी Z900 है, तो मैं तो इतना दे ही रहा हूँ, अप्रॉक्सीमेटली 11,000 के करीब लग जाता है। बाइक को आप कैसे खरीद सकते हैं? Z900 को आप दो तरीके से खरीद सकते हैं, या तो कंप्लीट कैश डाउन पेमेंट देके, या आप लोन EMI पे ले लीजिए। तो कैश डाउन पेमेंट के लिए जैसे मैंने पहले बोला है कि बुकिंग तो आपको 50,000 करानी पड़ेगी। एंड दूसरा ये है कि अप टू 2 लाख रुपीज़ जो शोरूम वाले हैं वो कैश एक्सेप्ट करते हैं एज़ पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स। उसके बाद जो बैंक ट्रांसफ़र है, किस मोड में लेना मांगेंगे, वो उनसे बात कर लीजिए। जब उनके पास पूरी पेमेंट आ जाएगी, शोरूम वाले आपको डिलीवरी दे देंगे। अब आते हैं कि आप बाइक को आप लोन EMI पे कैसे ले सकते हैं। तो लोन EMI पे लेने के लिए आपको कुछ फॉर्मेलिटीज़ देनी होती हैं। वो है कि आप अगर इंडिविजुअल हो या सैलरीड हो या आप कंपनी वाले हो, तो आपको कुछ लोन के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, इनकम प्रूफ के एंड ऑल। तो वो मैंने एक चार्ट तैयार किया हुआ है, आगे आपको मैं दिखा दूंगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो पॉज करके उसका एक स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लेना। औरम कावासाकी वाले आपको लोन प्रोवाइड करेंगे HDFC, IDFC फर्स्ट, IDBI, बैंक ऑफ इंडिया और L&T फाइनेंस। पूरे डॉक्यूमेंटेशन जिस भी बैंक के पास जाएंगे एज़ पर योर सिबिल स्कोर, तो उसके अकॉर्डिंगली लोन अप्रूव या डिसअप्रूव होता है। सिबिल स्कोर जो है 750 प्लस होना चाहिए। मैं तो ये बोलूँगा अगर जितना ज़्यादा हायर सिबिल स्कोर होगा उतना आपके लिए बेनिफिट है। ठीक है। और आपकी जो इनकम है, जो सैलरी इनकम है, 9 लाख प्लस होनी चाहिए, जो फाइनल रिटर्न होनी चाहिए। ठीक है। तो जितनी अच्छी इनकम होगी तो आपको बाइक पे लोन लेने में आसानी हो जाएगी। जस्ट इन केस आपकी इनकम ज़्यादा नहीं है, आप इस बाइक को अपना बनाना मांगते हैं, तो देयर इज़ अनदर ऑप्शन विच इज़ कॉल्ड को एप्लीकेंट और को हायरर। उसके अंदर क्या होता है कि आपके फैमिली मेम्बर्स के डॉक्यूमेंट्स भी आपकी फाइल में लग जाते हैं, जैसे आपके फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, उनके भी इनकम प्रूफ के डॉक्यूमेंट्स लग जाते हैं। एंड देन बैंक अगेन चेक्स। बट ये है कि उनके ऊपर पूरा डिपेंड करता है कि लोन अप्रूव करना है, डिसअप्रूव करना है। सिंपल। अगर आप चाहते हो कि मैं
शोरूम से लोन नहीं करवाना मांगता, मैं अपने आप लोन करवाना मांगता हूं, तो आप वो भी करवा सकते हैं। उसमें क्या बोलते हैं, सेल्फ लोन। उसमें यह है कि आपको सबसे पहले बाइक को बुक करवाना पड़ेगा 50,000 रुपीज़ दे के, और जिस भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आप लोन करवा रहे हैं, और जब आपका लोन, जितने का भी आपका लोन अप्रूव होगा, उसका जो ड्राफ्ट होगा वो आपको शोरूम में देना पड़ेगा। एंड जो बैलेंस अमाउंट बचता है 50,000 और जो ड्राफ्ट है और उसके अलावा जो बैलेंस पेमेंट है, तो जब शोरूम के अकाउंट में आप जो पूरी पेमेंट है क्लियर हो जाएगी बाइक की कीमत की, तो शोरूम वाले आपको बाइक की डिलीवरी दे देंगे। आप ज़रूर मेरे को पूछोगे जेडी भाई ये डाउन पेमेंट का क्या हिसाब किताब होता है। यार प्यारे भाई, और डाउन पेमेंट का सिंपल फंडा है कि आप जितने का भी आपका लोन अप्रूव होगा और जो बैलेंस अमाउंट बचता है थोड़ा सा, वो आपकी डाउन पेमेंट बन जाती है। सिंपल है। और ये है कि आज की डेट में जो EMIs हैं वो वेरी करती है हर एक बैंक की, बिकॉज बैंक में बहुत सारी स्कीम्स आती जाती हैं ऑल ओवर इंडिया। स्टेट्स में वेरी करता है इंटरेस्ट रेट, मगर जो मैंने EMI तैयार करी हुई वो है आपके सबसे बेस्ट इंटरेस्ट रेट के ऊपर, जिसमें आपको फ़ायदा ही होगा। तो करना क्या है, जब आप चार्ट देखेंगे तो पॉज करके इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना, और डॉक्यूमेंटेशन का भी। तो सबसे पहले आप डॉक्यूमेंटेशन का चार्ट दिखा रहा हूँ, ठीक है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको, अगर आप इंडिविजुअल हो, सैलरी वाले हो, और उसके बाद अगर आप बिजनेस वाले हो तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। पॉज करके उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। उसके बाद पूरा लोन EMI का चार्ट होगा, और पॉज करके उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। प्यारे भाइयों, ये है डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट। ऊपर जो है दैट इज़ फॉर द इंडिविजुअल और नीचे बिजनेस वाला। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए हैं, लिस्ट पूरी रेडी है। तो एक काम करिए, इसको पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो प्यारे भैया, ये है लोन EMI का चार्ट तैयार किया हुआ। ऊपर लोन अमाउंट है 2 लाख से लेके 9 लाख, इधर जो है 5 साल तक का टेन्योर है। नीचे कहाँ कहाँ से हो सकता है, HDFC, IDFC फर्स्ट, IDBI, बैंक ऑफ इंडिया और L&T, और ये सारी इंस्टॉलमेंट्स है बीच में लगाई हुई। तो करना क्या है, पॉज करके इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आपको आइडिया हो जाएगा आप कितने का लोन करवा रहे हो और आपकी कितनी इंस्टॉलमेंट होगी और आपका कितना खर्चा होगा। तो पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लो ये पूरे चार्ट। तो प्यारे भाइयों, कमेंट सेक्शन में ये मत बोलना कि जेडी भाई जो आपने लोन EMI बताई है वो थोड़ी सी फ़र्क हमारे को लग रहा है, कम ज़्यादा लग रही है। तो प्यारे भाइयों, जैसे मैंने पहले बोला है कि ये EMI एक स्टैंडर्ड इंटरेस्ट रेट पे बनाई है। आप सबको एक मैंने आइडिया दिया है कि आप कितने का लोन करवाना मांग रहे हो और कितने का आपका खर्चा हो रहा है, तो आपको सिर्फ आइडिया दिया है। तो प्यारे भाई, छोटा सा वीडियो बनाया है आज आप सबके लिए ऑन कावासाकी Z900 को आप लोन EMI पे कैसे खरीद सकते हैं। पूरा का पूरा प्रोसेस समझाया है, पूरी डिटेल्स बताई है। कैसा लगा वीडियो ये आपको? अगर अच्छा लगा तो वीडियो कर दिए सबसे पहले लाइक, वीडियो कर दिए शेयर अपने दोस्तों, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। कमेंट सेक्शन खुला, कमेंट कर देना। नए हो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर नीचे नीचे लाल वाले बटन बाकी घंटे वाले बटन को दबाओ नोटिफिकेशंस के लिए। इंस्टाग्राम फॉलो करो, नीचे ID आ रही है। मिलते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस, बाय बाय।